Hello everyone, this is Dr. Ritika Sharma and today we will discuss a homeopathy medicine Belladonna. बेलाडोना अपने आप में एक बहुत ही कारगर दवा है इन्फ्लेमेशंस के लिए। जैसा कि हम देख पाते हैं बारिश के मौसम में इन्फ्लेमेशंस जो फोड़े फुंसी पस फॉर्मेशन बहुत कॉमन हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बरसात के मौसम में ही इसके बारे में बताऊं ताकि आपको आसानी भी रहे सही दवा सही समय पर यूज़ करने में। बेलाडोना के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे अगर कहीं हमें स्किन पर कोई पस फील्ड बॉयल हो गया है, कहीं कोई फुंसी हो गई है, कहीं कोई फोड़ा हो गया, कहीं सूजन हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा लाली आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, इस तरह के केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। हम अक्सर ही देखते हैं कि बरसात के मौसम में ऐसा अचानक से होता है कि रात तक कुछ नहीं था, सुबह सोकर उठे तो अचानक से कोई फुंसी दिख रही है, कोई बॉयल दिख रहा है, कोई छोटा मोटा दाना दिख रहा है जिसमें बहुत जलन है, बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, वो बहुत उभार आ रहा है उसमें। इस तरह की बीमारियों में बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बेसिकली सडन ऑनसेट जो अभी तुरंत हुई हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयल्स में या पस फॉर्मिंग जो आपके कॉम्प्लिकेशंस है उनमें ही रिजल्ट देती है बेलाडोना। सडन ऑनसेट अगर किसी भी चीज़ का है, मान लीजिए आपको माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द रहता है, अचानक से आपको सर दर्द होता है तो उसमें भी बेलाडोना अच्छा रिजल्ट देती है। बेलाडोना के पेशेंट का जो सर दर्द होता है वो नॉर्मली राइट साइड का होता है, जिसे हम राइट साइडेड माइग्रेन कह देते हैं। वो जो पेशेंट होता है ना, वो ना तो नॉइसेस हैंडल कर सकता है, ना लाइट्स हैंडल कर सकता है, ना वो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हैंडल कर सकता है, वो कुछ नहीं हैंडल कर सकता। हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर हमारा हार्ट बहुत अच्छे से फंक्शनिंग नहीं है तो ब्लड प्रेशर का इशू आता है। होता यह है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड का रश बहुत तेजी से होने लगता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस तरह के केसेस में बेलाडोना का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हम माइग्रेन में भी नॉर्मली यही देखते हैं कि हेड में ब्लड रश सडन होता है, अचानक से सर में बहुत तेजी से खून का प्रवाह होने से जो सर दर्द होता है, जिसमें हम और कुछ भी नहीं पसंद करते, हम सिर्फ शांति पसंद करते हैं, ऐसे में बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बेलाडोना का माइग्रेन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो मरीज है वो बेहोशी की हालत में आ जाता है, उसको चक्कर आने लगता है, वो खड़े खड़े गिर जाता है क्योंकि ब्लड रश इतना ज्यादा तेज है कि ही कांट और शी कांट हैंडल दैट थिंग। ऐसे केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बेलाडोना का पेशेंट नॉर्मली हेडेक के केसेस में सर बांधता हुआ ही मिलेगा, वो कोशिश करता हुआ मिलेगा कि किसी तरह से इस रश को रोका जा सके। ये जो बहुत ही तेजी से हॉट फ्लशेस उसके चेहरे पर दिखते हैं, अचानक से चेहरा लाल पड़ जाता है, उस चीज को किसी तरह से रोक सके। और ऐसे में बेलाडोना का पेशेंट ड्राई फील करता है, उसका मुंह सूखा सूखा लगेगा, उसकी स्किन सूखी सूखी लगेगी, वो पानी नहीं पीना चाहता, वो बस आराम चाहता है। ड्राइनेस बेलाडोना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बेलाडोना एक ऐसा पेशेंट है जिसको बुखार में भी पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन बुखार में भी उसकी पूरी बॉडी गर्म रहती है, बुखार में भी उसकी बॉडी में रेडनेस दिखाई देती है, फ्लशेस दिखाई देते हैं। बेलाडोना का जो पेशेंट है वो बुखार में भी अकेले रहना पसंद करता है, कमरे में बिल्कुल शांति में, किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए, किसी तरह की लाइट नहीं होनी चाहिए। बेलाडोना का जो पेशेंट है उसको नॉर्मली हम देखते हैं कि शरीर में जो हमारे गांठें होती हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें अगर कहीं पस फॉर्मेशन हो जाता है तो इस तरह के पेशेंट को अलग अलग जगह अलग अलग गांठें बनती हैं और उनमें भी दर्द रहता है, उनमें भी सूजन आती है, उनमें भी खून का प्रवाह तेजी से होता है, लाल हो जाते हैं वो भी। इस तरह के पेशेंट में भी बेलाडोना अच्छा रिजल्ट देती है। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट अगर जगह जगह हो रहा है तो भी हम बेलाडोना का यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट, पेशेंट को गाउट की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, छोटे बड़े जोड़ों में, या जोड़ मुड़ने लगे हैं, या जोड़ों के बीच का फ्लूइड इकट्ठा होने लगा है, तो भी बेलाडोना ऐसे केसेस में अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि गाउटिस इन्फ्लेमेशन और हर तरह के इन्फ्लेमेशन में बेलाडोना का रिजल्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं हेमोरॉइड्स, पाइल्स जिसे हम कहते हैं। अगर आपका पाइल ब्लीडिंग नहीं है लेकिन वो दुख रहा है, वो लाल है, तो उसमें भी आप बेलाडोना ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शरीर में कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि हवा का प्रभाव, जैसे स्प्रिंग वेदर होता है, रेनी वेदर होता है, ऐसे में जो हवा का प्रभाव होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें पॉलन्स होते हैं, उसमें जो नेचर है वो अपना काम कर रहा है। नेचुरल चीज़ें, ना सिर्फ पॉलन्स, हमें दिखाई देता है कि धूल मिट्टी के कण कम हो जाते हैं, उसके अलावा जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो हवा में होते हैं। और ऐसे में पेशेंट को आंखों में लाली आने लगती है, आंखें सूज जाती हैं,
आंखों में दर्द रहने लगता है, आंखों से लगातार पानी बह रहा है, ऐसे में बेलाडोना अच्छा रिजल्ट करती है। किसी भी तरह की जो इन्फ्लेमेशन में हम बेलाडोना दे रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि अगर पेशेंट को सूजन है तो वो सूजन पकना नहीं चाहिए। बेलाडोना हर तरह के इन्फ्लेमेशन में काम आता है, लेकिन अगर शरीर में सूजन हो गई है, सूजन होने के बाद हम पके हुए के लिए बेलाडोना नहीं यूज़ करते। सूजन अगर पकी नहीं है, अगर सूजन अभी सिर्फ ऊपरी है और हमें दिख रहा है कि ये अभी नई नई सूजन है, तो ही हम बेलाडोना का यूज़ करते हैं। बेलाडोना एक बहुत अच्छी कंजेशन के लिए मेडिसिन है। कंजेशन जैसे कि आपके गले में आपको लगता है कि कुछ अटका अटका सा है, नाक पूरे टाइम स्टफ्ड रहती है, या बॉडी में कहीं भी किसी तरह का कंजेशन फील होता है, लगता है कि पेट बहुत कंजस्टेड हो रहा है, बॉडी में जो मसल्स हैं वो कंजस्टेड फील हो रहे हैं, ऐसे में बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। किसी भी तरह के कंजेशन के लिए, कहीं भी आपको लग रहा है कि अटक रहा है, नहीं खुल रहा है, बॉडी का ये पार्ट नहीं खुल रहा है, ये ल्यूमेन नहीं खुल रहा है, बेलाडोना विल रिजल्ट रियली वेल। बेलाडोना यूरिन कंप्लेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में देखते हैं, वहाँ भी हम यही देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को यूरिन से ब्लड आने लगता है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है कि उसको यूरिन बर्निंग करके हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, खुलकर नहीं हो रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है, तो भी बेलाडोना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसे में बेलाडोना हम 200 में लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको एडवाइस मैं यही करूँगी कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन खुद से ना लें। अगर आप खुद से ट्राई भी करना चाहते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप ट्राई कीजिए, लेकिन फिर आप 30 पोटेंसी में ही ट्राई कीजिए और दिन में 2 बार से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपको दिन में 2 बार से ज़्यादा की ज़रूरत लगती है तो पहले किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथ से ज़रूर मिलिए, एक बार सजेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन्स अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं भी देती हैं, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन बॉडी, दे आर स्टिल डूइंग यू सम काइंड ऑफ अफेक्ट। फिर मिलते हैं अगली बार नई मेडिसिन के साथ।